Hello students, how are you all doing? Hope you are doing well. हाँ, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे. ओके, कीप डूइंग हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी. एक बात याद रखना कि हमेशा कंसिस्टेंसी से काम करिए. ठीक है, गैप्स नहीं आने चाहिए. बस थोड़ा थोड़ा ही करिए बट कंसिस्टेंसी से करिए. ओके, आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ मायोसिस सेकंड. मायोसिस फर्स्ट हमने कर लिया. मायोसिस फर्स्ट की डिफरेंट स्टेजेस थी, वो हमने कर ली. आज हम मायोसिस सेकंड करते हैं. अब देखिए, मायोसिस सेकंड जो है, मायोसिस सेकंड में जाने से पहले एक सेल जो है एक शॉर्ट स्टेज में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस. ये हमारा मायोसिस फर्स्ट. मायोसिस फर्स्ट से जब ये मायोसिस सेकंड में जाता है सेल, ठीक है, तो बीच में एक शॉर्ट सी स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस. इसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस. अब इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस एक छोटी सी स्टेज है, इज अ शॉर्ट स्टेज. हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, एक शॉर्ट सी स्टेज है जो मायोसिस फर्स्ट और मायोसिस सेकंड के दरमियान में आती है. तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरकाइनेसिस. तो इंटरकाइनेसिस जो हमारी है, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस जो है ये स्टेज बिटवीन meiosis first and meiosis second. तो meiosis first और meiosis second के दरमियान में जो एक शॉर्ट सी स्टेज आती है, इसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं. नाउ दिस स्टेज, ये शॉर्ट स्टेज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है. ठीक है, एंड नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो इस पे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए का कोई रेप्लिकेशन इस पे नहीं होता है. ठीक है, ठीक है, तो इसमें डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है. तो दिस इज द इंटरकाइनेसिस, दिस इज इंटरकाइनेसिस. अब मायोसिस सेकंड की अगर हम बात करें, मायोसिस सेकंड की अगर हम बात करें, तो मायोसिस सेकंड भी आपका कंप्लीट होता है phases में, that is prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second. telophase second. ठीक है, तो ये भी माइटोसिस की तरह ही या मायोसिस फर्स्ट की तरह ही ये भी कंप्लीट होता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड. ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रोफेज सेकंड. हम देखते हैं प्रोफेज सेकंड क्या है. ठीक है, तो प्रोफेज सेकंड हम यहाँ देखते हैं. दिस इज प्रोफेज सेकंड. हम मायोसिस सेकंड की अगर हम बात करें, मायोसिस सेकंड, तो मायोसिस सेकंड में पहली जो स्टेज आती है दैट इज प्रोफेज सेकंड. अब प्रोफेज सेकंड में होता क्या है ऑलरेडी आप जानते हैं. ये हमारा सेल है. अब हम इसमें यूज करते हैं थोड़ा सा, इसमें हम कलर भी यूज करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेल है. मायोसिस फर्स्ट के एंड पे हमारे पास दो सेल्स, ये हमारे पास मायोसिस फर्स्ट के प्रोडक्ट है, दो सेल्स. ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू होगा. ये ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू होगा.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू होते हैं और क्रोमेटिड्स विजिबल हो जाते हैं, ये ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल एस्टर डेवलप करता है और ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। अब हमें दो दो सेल्स का दिखाना है, साइमल्टेनियसली दो सेल्स चलाने हैं, ठीक है। तो दिस इज meiosis सेकेंड का प्रोफेज सेकेंड, दिस इज प्रोफेज सेकेंड, ठीक है। अब चलिए इवेंट्स पे चलते हैं, इवेंट्स पे चलते हैं। तो पहला इवेंट इज सेंट्रियोल, आपका सेंट्रियोल ऑलरेडी duplicated develop ester and moves towards opposite poles, ठीक है, राइट। दूसरा इवेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ठीक है। तीसरा इवेंट क्रोमोसोम्स condense and chromatids visible, ठीक है। दिस इज प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड पे सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रियोल जो है वो एस्टर डेवलप करेगा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर में, और इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू होगा, क्रोमोसोम थोड़े कंडेंस होंगे और क्रोमेटिड्स विजिबल होंगे। क्रोमेटिड्स इस तरह से ऐसे दिखेंगे क्रोमोसोम्स, इनके क्रोमेटिड्स विजिबल होंगे, ये हमारे दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड्स, ठीक है, डन। उसके बाद आती है नेक्स्ट जो है दैट इज मेटाफेज। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी दैट इज द मेटाफेज। चलिए हम इसको रब करते हैं, यहाँ तक हटा देते हैं इसको हम। अब हम चलते हैं मेटाफेज पे, ओके। तो मेटाफेज सेकेंड, ठीक है। मेटाफेज सेकेंड पे अब क्या होगा, मेटाफेज पे अब ये होगा कि ये आपके स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल अपने पोल्स पे पहुंचेगा एंड दिस इज द स्पिंडल। तो स्पिंडल फॉर्मेशन, एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी और ये क्रोमोसोम जाके इसी इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अरेंज करेंगे लाइक दिस, ओके। तो ये आपकी स्पिंडल, this is the spindle, this is one equatorial plate and chromosomes gets arranged at this equatorial plate पे, ठीक है। this is मेटाफेज सेकेंड। तो ये आपकी मेटाफेज सेकेंड हो गई, दिस इज द मेटाफेज सेकेंड, ठीक है। मेटाफेज सेकेंड तो क्या हुआ, मेटाफेज सेकेंड पे सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंचा, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, हाँ। उसके बाद क्रोमोसोम कंडेंस हुए, क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल और इक्वेटर पे जाके अरेंज हुए, अलाइन कर लिया अपने आप को। और क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर दोनों पोल्स के फाइबर से बनता है,
ये याद रखिए, मेटाफेज पे जो सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम का है दैट इज टाइड विद स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ द पोल्स। तो इस तरह की पोजीशन रहती है मेटाफेज में। ये तो दोनों ही पोल्स के साथ ये बनता है, और ये फाइबर्स बनते हैं किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ एक्चुअल में बनते हैं। सेंट्रोमियर पे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, दोज आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स, और उन काइनेटोकोर्स के साथ आपके स्पिंडल फाइबर्स अरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स सब बताइए मेटाफेज के। तो इसमें सेंट्रियोल पहला इवेंट, सेंट्रियोल रीच अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है। उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन ऑकर्स, स्पिंडल बनता है। ठीक है, क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं, क्रोमोसोम अलाइन करते हैं, इक्विटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम अपने आप को इक्विटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं। ओनली वन प्लेट फॉर्म, एक ही प्लेट यहाँ बनती है। मायोसिस में दो प्लेट्स बनती है, मायोसिस फर्स्ट में मेटाफेज के दो प्लेट्स बनती है, बट यहाँ एक ही बनती है। ठीक है, और ईच क्रोमोसोम इज टाइड विद स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ द पोल्स। ईच क्रोमोसोम, the centromere of each chromosome is attached with किसके साथ, with the spindle fibers from both the poles, तो दोनों पोल्स के साथ आपका ये बनता है, सेंट्रोमियर जो है दोनों पोल्स के साथ बनता है। अब ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि सेंट्रोमियर पे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको कहते हैं काइनेटोकोर, और उन काइनेटोकोर्स के साथ आपके फाइबर्स बनते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, दिस इज द मेटाफेज सेकंड। नेक्स्ट वन इज द एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड, तो एनाफेज सेकंड पे एज यूजुअल आप तो जानते हैं, एनाफेज सेकंड पे अब ये फाइबर्स इनको खींचना शुरू कर देंगे, अपोजिट पोल से खींचना शुरू कर देंगे। तो ये आपके ये तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे। अब ये दो दो हमें बनाने हैं बिकॉज मायोसिस फर्स्ट में हमारे दो बने थे, अब ये दो दो ही हमें आगे चलाने हैं, दो सेल्स ये साइमल्टेनियसली साथ चलेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये, और ये बिल्कुल वी शेप स्ट्रक्चर में ड्रैग होते हैं, सेंट्रोमियर आगे आगे होगा और पीछे पीछे इसके ये। ठीक है, ये आपका दिस इज द एनाफेज सेकंड, तो एनाफेज सेकंड में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स ने इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल से खींचना शुरू कर दिया, पुल करना शुरू कर दिया। अब जब पुल करेंगे तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, और सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो ये इस तरह से, तो एक कॉपी एक पोल की तरफ, दूसरी कॉपी दूसरे पोल की तरफ। ठीक है, और अब ये जो क्रोमेटिड्स होंगे, क्रोमेटिड्स नाउ सेपरेट एंड दीज स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स एज द डॉटर क्रोमोसोम्स। अब ये डॉटर क्रोमोसोम की फॉर्म में अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो एनाफेज में क्या होगा, इवेंट्स इसमें अगर हम लिखते हैं तो पहला इवेंट इसमें आएगा स्पिंडल फाइबर्स pull the chromosomes from opposite poles। ठीक है,
सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, ठीक है। एंड क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिड्स सेपरेट, ये क्रोमाटिड्स सेपरेट होंगे, मूव्स टुवर्ड्स देयर respective poles, ठीक है। और by the end of anaphase these reach their respective poles. At the end of anaphase, तो ये क्रोमोसोम्स जो सेपरेट, क्रोमाटिड्स सेपरेट, मूव्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स एज डॉटर क्रोमोसोम्स, ये हम कर देते हैं, इसलिए ऐसे डाल देते हैं, रेस्पेक्टिव पोल्स एज डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये अपने अपने पोल्स की तरफ, एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, उसका दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ, और ये एज डॉटर क्रोमोसोम्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे अब, तो एनाफेज के बाद फिर टेलोफेज। तो टेलोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, तो टेलोफेज सेकंड तक आते आते क्या होगा, क्रोमोसोम्स रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से आना शुरू हो जाएगा। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी, न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर करेगा, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर होंगे, एस्टर भी डिसअपीयर होगा, दिस इज द सेंट्रियोल, और यहाँ आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। दिस इज द टेलोफेज फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, टेलोफेज सेकंड, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे, ये these are the chromosomes, ये अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए, ठीक है। तो टेलोफेज सेकंड में तो क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम्स रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, रिफॉर्म भी हम लिख सकते हैं, रीअपीयर भी होता है, ठीक है। स्पिंडल भी खत्म हो जाता है और एस्टर भी, तो एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर, ठीक है। तो स्पिंडल और एस्टर वगैरह डिसअपीयर हो जाते हैं। तो दिस इज द टेलोफेज सेकंड। टेलोफेज सेकंड में क्या हुआ, टेलोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम अपने अपने, डॉटर क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हुआ, स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर डिसअपीयर हुआ, ठीक है। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, नेक्स्ट जो है दैट इज साइटोकाइनेसिस।
ये यहाँ आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है, न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीट. नाउ it follows the cytokinesis. Cytokinesis is the division of cytoplasm. Division of cytoplasm already done in mitosis. ठीक है, तो डन है ये, माइटोसिस में हमने ऑलरेडी किया है, वही आप रिपीट करेंगे. साइटोकाइनेसिस, हाँ, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है जो सेंटर में बनती है, पेरिफेरीज की तरफ जाती है और सेल को डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स में. एनिमल सेल में एक क्लीवेज फरो बनता है जिसको हम एक कंस्ट्रक्शन या क्लीवेज फरो भी कहते हैं, जो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आता है और सेल को दो में डिवाइड करता है. ठीक है, तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 4 सेल्स बनते हैं. ये आपके पास टोटल 4 सेल्स बने. तो 4 सेल्स में नंबर जो क्रोमोसोम का रहेगा ये वही हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं आपके पास. ठीक है, ये आपके ये है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म. चलिए हम ये ऊपर बना देते हैं, कोई इश्यू नहीं है. इसमें थोड़ा कैमरे में नहीं आ रहा है, यहाँ बना देते हैं. चलो फिर इसके बाद यहाँ इसको इरेज करके बता देते हैं, कोई मसला नहीं है. अच्छा, ये हम बनाएंगे, ये 4 सेल्स हम बना लेते हैं. ये हमारे 4 सेल्स हो गए. ये एट द एंड ऑफ meiosis second 4 cells are formed. 4 सेल्स बनते हैं जिनमें आपका क्रोमोसोम नंबर जो है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड नंबर n नंबर, दिस इज n नंबर, दिस इज n नंबर, दिस इज n नंबर. ठीक है, तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड cells are formed. तो 4 आपको हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. मायोसिस फर्स्ट में 1 से 2, एक्चुअल रिडक्शन मायोसिस फर्स्ट में हुआ था. मायोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन, जस्ट लाइक माइटोसिस, जहां आपको 2 से 4 सेल्स मिलते हैं. तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. दिस वाज अबाउट द मायोसिस. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं. अब है सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस. सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस. ठीक है, तो सिग्निफिकेंस मायोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो पहली अगर आप देखिए तो मायोसिस जो है, मायोसिस से गैमेट्स बनते हैं. तो हेल्प्स इन गैमीट फॉर्मेशन. तो गैमेट्स बनते हैं इससे, इनमें इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इनमें गैमेट्स बनते हैं. दूसरा, मायोसिस जो है क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अगर मायोसिस नहीं होता देन द क्रोमोसोम नंबर विल बी डबल्ड आफ्टर एवरी जनरेशन. तो मायोसिस जो है, मायोसिस मेंटेन करता है, मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर constant generation after generation. तो ये कांस्टेंट रखता है क्रोमोसोम के नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये मायोसिस का दूसरा.
Meiosis के दौरान you all know that crossing over takes place where the non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segments, or that causes shuffling of the genetic material, that is called as genetic recombination, that causes variation, and variation are the basis of evolution. So during meiosis, crossing over takes place. Crossing over takes place. तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है. तो क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, I'm sorry, क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं. क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन occurs. तो क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर होती है, that causes variations and evolution. तो ये वेरिएशंस और एवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है, ठीक है. अच्छा, ये मेयोसिस में होता है. क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन्स शफल करते हैं और उससे वेरिएशन होती है और एवोल्यूशन होता है, ठीक है. तो ये मेयोसिस का फंक्शन है. एक तो गैमेट फॉर्मेशन होती है इससे, दूसरा हेल्प करता है क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखने में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है. तीसरा जो है इसका वो है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन काज करता है, वेरिएशन काज करता है, जिससे एवोल्यूशन होता है, ठीक है. तो ये मेयोसिस की आपकी सिग्निफिकेंस है. अब माइटोसिस की भी बता देते हैं, उसकी बताई दी आपको. तो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस यहाँ लगा देते हैं, सिग्निफिकेंस माइटोसिस की, ठीक है. तो माइटोसिस की अगर हम देखें तो माइटोसिस काजेस करता है ग्रोथ. पहला जो है माइटोसिस काजेस ग्रोथ. आपका जो एम्ब्रियो और जाइगोट होता है, जाइगोट से 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 8, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. तो एम्ब्रियो से जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन होना, ऑर्गन्स बनना, वो सब का सब जो है माइटोसिस से होता है. तो इट काजेस ग्रोथ. तो ग्रोथ इससे होती है, पहली बात. दूसरा, माइटोसिस जो है रिपेयर काज करता है, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स. तो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स को हील करना, रिपेयर ऑफ damaged सेल्स को रिपेयर करना, वॉन्ड्स की हीलिंग करना, ये माइटोसिस का काम है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखें और कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इट इज causes asexual production in unicellular. So unicellular organisms and plants, it causes asexual reproduction. या इट्स अ मोड ऑफ asexual reproduction, ठीक है. और उसके बाद फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में, ठीक है, इट कॉजेस asexual reproduction इससे होती है. इससे कार्बन कॉपीज बनती है.
Mitosis results in the production of carbon copies. Clones helps in the formation of क्लोन्स, यानी कि आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं, जो पेरेंट्स से एसेक्सुअली रेज किए जाते हैं। ऑफस्प्रिंग्स विच आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, और आपस में भी जो आइडेंटिकल होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज क्लोन्स। उन क्लोन्स को भी हम माइटोसिस से ही रेज करते हैं। एबनॉर्मल माइटोसिस जो है, एबनॉर्मल माइटोसिस causes कैंसर। तो एबनॉर्मल माइटोसिस से कैंसर होता है। तो एबनॉर्मल माइटोसिस मींस एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स। जब एक सेल एबनॉर्मली डिवाइड करता है तो दैट कॉजेज एक आउटग्रोथ सी बनती है, दैट इज द ट्यूमर। उसको ट्यूमर कहा जाता है या कैंसर उसको हम कहते हैं। तो जब सेल एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू करता है वो कैंसर का काज बनता है। वो एक आउटग्रोथ सी बनती है, बर्ड सी बनती है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ग्रोथ होती है, वॉन्ड्स की जो हीलिंग है, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। डैमेज सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उनको रिपेयर करना। डैमेज सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स। चलिए इतना ही रखते हैं। डेड सेल्स को रिप्लेस करना, डैमेज सेल्स को रिपेयर करना, वॉन्ड्स की हीलिंग करना। ठीक है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जैसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका एमेबा है, पैरामीशियम है, वो सब के सब जो है माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं एसेक्सुअली। उसके अलावा प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह प्लांट्स में होती है, दैट इज बाय माइटोसिस से होती है। वो क्लोन्स भी इसी से बनते हैं, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस में या एसेक्सुअल प्रोडक्शन में, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर कॉल्ड एज क्लोन्स, उनको क्लोन्स कहा जाता है। और एबनॉर्मल माइटोसिस कॉजेज द कैंसर। एबनॉर्मल माइटोसिस जो है दैट इज कैंसर। सो दिस वाज significance of meiosis and mitosis. With this we came to end your this meiosis second, your topic meiosis second. तो आज हमारा कंप्लीट हुआ माइटोसिस, सेल साइकिल। माइटोसिस पहले लेक्चर में हमने सेल साइकिल कर लिया, देन उसकी फेजेस। उसके बाद सेकंड में हमने माइटोसिस और उसकी फेजेस। थर्ड में हमने मायोसिस और उसकी फेजेस। Okay, so that's it.